नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र पूरा हुआ है और सत्ता पक्ष के एक बड़े तेज तर्रार विधायक हैं अजय चंद्राकर। भाजपा के पिछले 15 साल के राज में वो मंत्री रहे हुए हैं, सबसे ताकतवर एक मंत्री रहे हैं, संसदीय मामलों की उनको जानकारी बहुत है। इस बार वो केवल विधायक होकर रह गए हैं, सिर्फ विधायक हैं, मंत्री नहीं बनाए गए हैं। शिकायत है उनको भी, आपसी बातचीत में कहते हैं, लेकिन मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता। तो उनके तेवर जो हैं विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य के तेवर के मुकाबले ज़्यादा धारदार और तेज रहते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा थोड़ा परेशान रहती है। अजय चंद्राकर उठ के खड़े होते हैं और भाजपा के मंत्री जो हैं उनका दिल बैठने लगता है। ये खड़े होते हैं, उनके दिल बैठ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे। ये लॉजिकल बात करते हैं, संसदीय भाषा में बोलते हैं, कोई गालियां नहीं देते हैं किसी को। उन्होंने अभी एक अशासकीय संकल्प रखा। अशासकीय संकल्प या विधेयक ऐसा रहता है जिसमें कोई भी सदस्य, सत्ता का हो विपक्ष का हो, वो सुझाते हैं कोई बात की ऐसा एक विधेयक पास होना चाहिए विधानसभा में। तो इन्होंने रखा कि छत्तीसगढ़ में सीट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य करने का एक विधेयक लाया जाए, कानून बनाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, मेरा पसंदीदा विषय है। लोग थक जाते हैं सुनते सुनते, मैं बोलते हुए नहीं थकता हूँ हेलमेट और सीट बेल्ट के बारे में। आसपास के लोगों को भी रोकता टोकता हूँ और खुद इस्तेमाल भी करता हूँ, दोनों ही चीज़ों को। तो अजय चंद्राकर ने कहा कि सीट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य करने का एक विधेयक लाया जाए, कानून बनाया जाए प्रदेश में। जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे ये आता है विभाग ट्रैफिक वगैरह, विजय शर्मा जी, उन्होंने अपने वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर से अनुरोध किया कि आप इसको वापस ले लें संकल्प को, क्योंकि ये तो पूरे देश में लागू है। ये कानून, हेलमेट का और सीट बेल्ट का कानून यहाँ बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये पूरे देश में लागू है। यहाँ भी है छत्तीसगढ़ में, और कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी ही पार्टी के मंत्री के अनुरोध पर अजय चंद्राकर ने इसको वापस ले लिया। मंत्री ने कहा कि हम धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं और धीरे धीरे समझा के ये लागू होगा। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, रोज़ मौतें हो रही है, रोज़ मौतें हो रही है। बालोद की कल की खबर है, 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं, 3 पर कुल जमा 8 लोग थे, 8 में से 3 मर गए। 3 मोटरसाइकिलें टकराई, 3 लोग मर गए। हेलमेट किसी ने भी नहीं लगाया था। मैंने जितनी तस्वीरें देखी, जितना पता लगाया, अंधाधुंध रफ्तार में चला रहे थे, हेलमेट नहीं लगाया था। अभी आपको ध्यान होगा, भिलाई में एक एक्सीडेंट हुआ दिन दहाड़े, होली के दिन। एक कार जो है 5 बार पलटी खा के जाके एक पेट्रोल पंप से टकरा के रुकी थी। आपने वीडियो देखा होगा। जो लड़की उसमें मारी गई उसकी तस्वीरें थी कार के साथ में। कार के नंबर प्लेट पे नंबर की जगह उस नंबर से मिलते जुलते अंकों वाला कुछ रहा होगा, तो श्री राम या जय श्री राम ऐसा कुछ नंबर प्लेट बनी हुई थी। लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाए, अगर अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चलाए, अगर नशे में गाड़ी चलाए, तो राम जी कितना बचा लेंगे उसको। मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लंका से जब अयोध्या तक वो आए थे पुष्पक विमान में, उसमें भी जय श्री राम ने ये जिद की होगी कि भाई नियम कायदे का पालन करना, अंधाधुंध रफ्तार से उड़ाना मत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अयोध्या का जो कहेगा वैसा ही लैंड करना, अपने मर्जी से कुछ मत करना, और सीट बेल्ट सब लोग लगा के रखना, जैसा प्लेन में कहा जाता है कि बेल्ट लगा कर रखें। उन्होंने सब शर्तें रखी होगी, ऐसा मेरा मानना है।
अब आप नंबर प्लेट की जगह जय श्री राम या श्री राम ऐसा कुछ लिखवा दो कोई, उससे राम बचाने के लिए नहीं आते। राम ने लोगों को ये समझ दी है, नाम ही उनका मर्यादा पुरुषोत्तम था। मुझको इसलिए मालूम है, मैं भले एक नास्तिक हूँ, लेकिन मुझको मालूम है मेरे पिता राम भक्त थे और वो राम की मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि का ही सम्मान करते थे, पूजा करते थे। वो अभी का जो भाला और धनुष वाला जो है ये वाले नहीं थे वो। तो मुझको लगता है कि राम ने तो एक मिसाल पेश की है कि नियम कायदे से कैसे रहा जाए। कोई नियम नहीं तोड़ा उन्होंने। आज उनका नाम लेके आप बिना हेलमेट घूमो, बिना सीट बेल्ट घूमो, अंधाधुंध रफ्तार से घूमो, दारू पी के, गांजा पी के, नशा करके गाड़ी चलाओ, तो राम थोड़ी बचाने के लिए आएंगे। कितने लोगों को बचाएंगे? तो मैं ये सोच रहा हूं कि अजय चंद्राकर को तो मंत्री विजय शर्मा जी ने शांत करा दिया, वहां पर चुप करा दिया, उनसे वापस ले लिया, संकल्प वापस ले लीजिए अपना। ऑलरेडी कानून बना हुआ है पूरे देश में। राष्ट्रीय कानून जहां पर है वहां राज्य की विधानसभा और कोई कानून नहीं बना सकती। हालांकि मेरा मानना है राष्ट्रीय कानून के ऊपर एक कोई कानून यहाँ राज्य भी बना सकता है, यहाँ कुछ और नियम जोड़ सकता है अलग से। जैसे बलात्कारियों को फांसी देने का देश में जहाँ कानून नहीं है वहाँ भी कई राज्यों ने बनाया है। खैर जो भी हो, मैं एक बात पर हैरान होता हूँ कि जब इतनी मौतें हो रही है, 3 मोटरसाइकिल टकराई, 3 लोग मर गए, कार का कहीं टक्कर हुआ, कई लोग मर गए। खुद विजय शर्मा जी का इलाका कवर्धा का, मुझको ध्यान है, साल भर पहले की बात है, नई नई सरकार बनी थी। एक पिकअप में, मालवाहक में तेंदुपत्ता मजदूर कहीं गए थे, आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए। तेंदुपत्ता के साथ पता नहीं कितने लोग थे उसमें, 19 तो मारे गए थे, 19 लोग मारे गए थे। और जैसा उन्होंने कहा कि सरकार समझा समझा के लोगों को जागरूक करके लागू करेगी, हर पखवाड़े छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं मालवाहक गाड़ी पलट रही है, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 लोग घायल हो रहे हैं, कई लोग मर भी रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्यों लागू नहीं हो रहा है नियम कड़ाई से? मेरा एक बुनियादी सवाल है सरकार से, क्या सरकार के पास किसी नियम को जो कि जन सुरक्षा से जुड़ा है, जनहित, जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्या उस कानून को लागू न करने की कोई छूट मिली है सरकार को? जब सड़क पे दूसरे बेकसूर लोगों की जिंदगी है दांव पर, मैं चल रहा हूं, बिना शराब पिए मैं कार चला रहा हूं, सीट बेल्ट लगाकर चला रहा हूं, निर्धारित गति सीमा के भीतर चला रहा हूं, लाइट भी ठीक है, हॉर्न भी ठीक है, लेकिन अगर कोई अंधाधुंध रफ्तार से सामने से आके मुझको मारे, रॉन्ग साइड से आके मुझको मारे टक्कर, तो मौत तो मेरी भी होगी ना, उनकी हो चाहे ना, मेरी तो होगी। क्या सरकार को ये हक है कि कहे कि हम लोगों को समझाइश दे के धीरे धीरे इसको लागू करेंगे? क्या कानून किसी भी सरकार को ये हक देता है कि वो कानून लागू ना करे? लोग रोज मर रहे हैं बिना हेलमेट के, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं नशे में, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं ओवर स्पीडिंग में, मालवाहक में लाद के लोगों को ले जाया जा रहा है, उसमें मर रहे हैं लोग। क्यों लागू नहीं कर रही है सरकार नियम को? कब लागू करोगे भाई? आप खुद तो काफिलों में चलते हो, मंत्री स्तर के लोग, उनसे और ऊपर के लोग काफिलों में चलते हैं, पुलिस की हिफाजत में चलते हैं, आगे पीछे हिफाजत रहती है, कुछ लोगों के साथ एम्बुलेंस भी चलती है, सड़कों को खाली कराया जाता है इस स्तर के लोग जब निकलते हैं तो आप खतरे में नहीं होंगे? आम लोग बहुत खतरे में हैं। अब जो 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकराई, हो सकता है उसमें कोई एक बेकसूर हो। 2 मोटरसाइकिलों में नौजवान लोग अंधाधुंध रफ्तार से जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर पति अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को लेकर जा रहा था। हो सकता है वो बेकसूर रहा हो, मैं अभी कोई अदालत में कुछ फैसला नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ सरकार महोदय
कि सड़कों पर बेकसूर भी मरते हैं, केवल कसूरवार नहीं मरते हैं। नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पेड़ से टकरा जाए, खुद मर जाए, पेड़ की ज़िंदगी को हम न भी गिने। नदी में गिर जाए मर जाए, नदी की ज़िंदगी को न भी गिने। लेकिन बहुत बार तो दूसरे बेकसूर लोगों को कुचल के मरते हैं। तो आपको क्या हक है, आपको क्या हक है ट्रैफिक नियमों को लागू करने में छूट देने का? क्यों लागू नहीं करते हैं? ऐसी क्या झिझक है, क्या हिचक है? अब तो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायत और म्युनिसिपल का चुनाव सब निपट गया है। आज इस सरकार के सामने छत्तीसगढ़ में 3.5 पौने 4 साल का एक अनोखा मौका है जब वो लोगों के भलाई के नियमों को लागू कर सकती है। आपने अजय चंद्राकर को तो शांत करा दिया, उनके तेवर तीखे रहते हैं, लेकिन उन्होंने मान ली बात कि देश का कानून है। कल के दिन नहीं तो ये हो जाता कि मोदी सरकार का ट्रैफिक कानून, उसके खिलाफ अजय चंद्राकर एक नया कानून पेश कर रहे थे, थोड़ा गड़बड़ हो जाता मामला। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप ये रियायत मत लीजिए, आप ये छूट मत लीजिए, आपको हक नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी अपने आप आपके ऊपर आ जाती है। आपको हक ही नहीं है कि ट्रैफिक के नियमों को आप सख्ती से, कड़ाई से लागू न करें। उधर सुप्रीम कोर्ट डंडा लेकर पड़ा हुआ है सड़क सुरक्षा के लिए, बरसों पहले फैसला हुआ है, उसने लंबी गाइडलाइन जारी की हुई है। राज्य के हाई कोर्ट्स को उसने जिम्मेदार बनाया है, इसको लागू करवाओ सड़क सुरक्षा आपके यहाँ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सरकार से जाने कितने ही हलफनामे चीफ सेक्रेटरी और डीजी से मांग चुका है। तो हलफनामा दे रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े लोग, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी आदेश निकाल रहे हैं, बैठक में आदेश दे रहे हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट को सख्ती से लागू किया जाए। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी अगर इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और गृह मंत्री कहते हैं विधानसभा में हम धीरे धीरे समझाइश से इसको लागू करेंगे, और लोग रोज मर रहे हैं। आप तय कीजिए। अभी इस सरकार का आप कुछ भला बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके चुनाव में अभी तकरीबन 3.25 साल बाकी है। लेकिन आप सरकार के ऊपर दबाव डालिए, अपने खुद के सिर की हिफाजत कीजिए, कार को सीट बेल्ट लगाकर चलाइए या बैठिए उसमें, सावधानी से रहिए। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, सरकार गैर जिम्मेदार हो सकती है, अपनी ज़िंदगी के लिए आपको गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही मेरा पसंदीदा मुद्दा है, मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं, और सरकार को भी कह रहा हूं कि सरकार मुझको कोई ऐसा कानून बताए कि उसको कानून लागू न करने की छूट है, जहां पर जनता की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जहां लोगों को बोरों की तरह और जानवरों की तरह मालवाहक गाड़ियों में जिंदा इंसानों को ढोया जाता है और वो थोक में मर रहे हैं। खुद गृह मंत्री के ज़िले में, उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में 1.5 दर्जन से ऊपर लोग मरे थे एक साथ। इसके बाद भी अगर गृह मंत्री को लगता है इसको लागू करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? सरकार सरकार है, मैं तो सरकार नहीं हूँ। मैं तो केवल जनता के बीच अपनी बात को रख सकता हूँ, सरकार से अपील कर सकता हूँ। जनता जाने वो सरकार से क्या कर सकती है। फिर मिलेंगे। आज की तो पूरी बात ही नसीहत वाली है, इसलिए मैं अलग से कोई नसीहत नहीं देता। केवल इतना कहूँगा, आपको हमारी बात तर्क संगत और न्याय संगत लगती है, आपको लगता है हम जिंदगी के असल मुद्दों को उठाते हैं, जो चटपटे कम होंगे, सनसनीखेज बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन मेरी आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपको लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। उनमें से हर कोई सड़क का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी गाड़ी पर चलते हैं या पैदल चलते हैं, उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लगी हुई है। आप अपने पार्षद से, पंच से, विधायक से, सांसद से, सबसे पूछिए कि सरकार ट्रैफिक के नियमों को कड़ाई से लागू क्यों नहीं कर रही है। और हाईकोर्ट के जज भी देखें कि उनके बार बार की चलाई हुई लाठी केवल हवा में घूम रही है, सरकार पर असर नहीं हो रहा है।
फिर मिलेंगे।